नमस्कार मित्रों, जय बद्री विशाल। सभी मित्रों को हिंदू नववर्ष एवं चैत्र माह की नवरात्र की सभी को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, आज से नवरात्रि चैत्र माह के नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और इस नवरात्र में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रथम दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटिका, चतुर्थे कुष्मांडका, पंचम दिन स्कंद माता, षष्ठमे कात्यायनी, सप्तमे कालरात्रि, अष्टमे महागौरी और नवमे सिद्धिका की पूजा की जाती है। तो सभी लोगों को पुनः मेरी ओर से हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष पर इस दिवस को मनाया जाता है और मेरी ओर से पुनः हिंदू वर्ष की सभी लोगों को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, हिंदी के महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी राम की शक्ति पूजा पे लिखी थी कि कैसे राम ने शक्ति की उपासना करी, दुर्गा की उपासना करी और उनको जब राम रावण युद्ध में राम रावण से लगातार पराजित होते रह रहे थे, तो उस समय राम ने देवी को, दुर्गा को 108 कमल चढ़ाए और तब जाके क्या करा, शक्ति की उपासना करी, तब जाके युद्ध जीता। लेकिन राम ने जब शक्ति की उपासना करी और 108 कमल चढ़ाते चढ़ाते जब 107 कमल चढ़ा चुके थे, तो 108 कमल चढ़ाने पे देवी प्रकट हुई और देवी ने एक कमल को क्या किया, छुपा लिया। तो छुपाने के उपरांत राम परेशान हो गए कि कह के 7 कमल तो चढ़ा लिए लेकिन एक कमल नहीं चढ़ा पाए, क्योंकि 108 कमल चढ़ाने थे। लेकिन उसी समय राम को एक बात पता थी कि राम की माँ ने राम को बचपन में राजीव नयन कहा था। तो राजीव नयन, नीलकमल जो आंख होती उसको नयन कहा गया, नयन यानी कमल के समान माना गया। तो राम ने जैसी तीर निकाली और अपने आंख को निकालने लगे, तो तभी उसी समय देवी प्रकट हुई और देवी ने क्या किया कि कहा तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, इसलिए क्या है वो कमल लौटा दिया, 108वां कमल। तो तब जाके वो उपासना करी। तो इसका वर्णन हिंदी साहित्य के महापुराण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा में बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। इसमें कहा गया है कि जो रावण के द्वारा जो युद्ध किया गया, उसमें कहा गया है कि सिंधु तर्यो उनको बनोरात, तुम तुझ पे धनुरेख गई न तरी। क्योंकि कहा गया कि एक लक्ष्मण के द्वारा एक खींची गई रेखा रावण के द्वारा तरी नहीं की, तुम कहाँ राम की बात करते हैं। तो इस प्रकार का वर्णन भी लिखा गया है उसमें। और एक चीज कहा गया, जब रावण युद्ध में रथ पे सवार होकर आ रहा था, उस समय विभीषण ने कहा कि रावण रथी बिरथी रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। कि कह के विभीषण ने कहा कि जी रावण तो रथ पे आ रहा हूँ, तुम पैदल चले, तो उन रावण से कैसे मुकाबला होगा। इस प्रकार का वर्णन किया गया है राम की शक्ति पूजा में। तो बहुत सुंदर ढंग से किया गया है ये हिंदी साहित्य के महापुराण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो सभी लोगों को मेरी ओर से पुनः हिंदू नववर्ष चैत्र माह की नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी पर एक श्लोक आता है कि अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, कि इस प्रकार से श्लोक का भी वर्णन किया गया है कि ये माँ शारदे के उपासना में। तो सभी लोगों को पुनः हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और सबका जीवन सफल रहे। आज के दिन ही शक्ति उपासना और आध्यात्म की पूजा की जाती है, क्योंकि आज ही के दिन ये जो 9 दुर्गा की पूजा होगी और 10वें दिन जो रामनवमी होता है, यानी रावण की विजय का उद्घोष। तो सभी लोगों को पुनः मेरी ओर से हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम।